हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज छठ का तीसरा दिन है और यहाँ पे अगरौटा का तैयारी हो रहा है। हालांकि हम लोग 3-3:30 बजे से जगे हुए हैं। नहाया धोया गया पहले, उसके बाद हमने यहाँ पर तैयारी की। ये हमारा गेहूं का आटा था जिसमें हमने गुड़ मिलाया है, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिलाए हैं, थोड़ा घी मिलाया है और इससे बन रहा है ये प्यारा प्यारा अगरौटा। और उसमें जाके इसको हमने लीपा है। ये देखिए मैंने लीपा है इसको, कितना अच्छा लीपा है ना मैंने। फिर अब हम इसमें अगरौटा छानेंगे और इसी तरह से हमारा आगे का प्रोसेस चलेगा। तो बी विद मी, ओके बाय। ऐसे नहीं, ऐसे तो हमारे साथ रहिए गाइस। थोड़ा एकदम झारखंडी बहू के स्टाइल में। दिल्ली जाएंगे तो फिर बोलेंगे गाइस गाइस बाय। यहाँ पे हम सेकंड स्लॉट रेडी कर रहे हैं और मेरी मामी यहाँ पे मुझे बता भी रही हैं और साथ साथ में कर भी रही हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सुबह में अच्छी नहीं थी क्योंकि इतना फास्ट करना और इतना काम करने में इंसान थक जाता है। और यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा प्यारा सा ठेकुआ रेडी हो गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग तो रहा ये है। ठेकुआ नहीं, लोगों का इमोशन होता है। और यहाँ अब काफ़ी सुबह हो गई है तो मेरे जेठ जी वॉशरूम वगैरह के लिए आना जाना कर रहे थे। इसके लिए मुझे घूंघट लेना था गाइस। आपको पता नहीं पता है कि नहीं, गांव में वो जो जेठ होते हैं उनसे जो छोटी वाली मतलब छोटे भाई की बहू होती है उसको पूरा घूंघट रखना होता है और जाके संपर्क में नहीं आना होता है, एक हाथ यहाँ पे मेरी बड़ी ननद बता रही है कि कितना अगरोटा या ठेकुआ हमें सूप के ऊपर, अलग वाले सूप पे रखना है। अच्छा आप देखिएगा कैसे बनेगा थोड़ा। ये रे बाहु दोनों तरफ डिजाइन करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? खूबसूरत। ये देखिए काम प्रोग्रेस पे है और 2 नए टीम मेंबर आ गए हैं जिनकी वजह से काम में थोड़ा तेजी आया है। कितना फास्ट कट रहा है देखिए, फाइन चॉप। अगर आप लोग को भी ऑर्डर देना है तो दे दीजिए। 1000 पर आवर। समय बचाइए, पैसा लगाइए। जितना किसी को मदद कीजिएगा ना उतना ही पुण्य मिलता है। छठ करने वाला से ज्यादा छठ में सहयोग करने वाला को होता है। देखते हैं सीरियल लगा लगा के सब बांटता है दूध ये सब, क्यों पुण्य लेने के लिए। मैंने आज तक कभी भी ठेकुआ छाना नहीं है। बनाया तो है पहले, ऐसे दबा दबा के सेब बनाया है, पर छाना कभी नहीं था। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं छानूं। हालांकि जो भी फास्ट रख रहे होते हैं या जो छठ कर रहे थे उनको छानने नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसे प्यास लगने का डर होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बस दीदी ने मुझे बैठने दिया था, उतना ही देर मैंने ये छाना है थोड़ा थोड़ा करके। बाकी सब तो उन्होंने कर दिया था, बस मैंने थोड़ा सा निकाला बस। और अब मैदान में मेरी बहन उतर चुकी है गाइस काम करने के लिए। ये फटाफट ठेकुआ बना रही है। इसको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, इसको काम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता देन मुझसे। तो ये बहुत फटाफट कर रही थी सब कुछ, ये अंदर भी देख रही थी और इधर भी। कैंडिडेट लाल परी, लाल परी, लाल परी। और ये ब्लैक मैन। और अब ठेकुआ का सारा काम हो चुका है गाइस। अब इधर दूसरा काम मतलब अभी छानने का काम तो चल ही रहा है, पर मैं लग गई नेक्स्ट काम के लिए जिसमें सारे फलों को धो के रखना था और सारे पे अरपन पता नहीं आप समझते हो कि नहीं, चावल के को पीस कर, धोकर चावल को पीसते हैं उसको अरपन बोलते हैं और उसके साथ सिंदूर का टीका लगाते हैं। सारे फल जितने भी फल चढ़ने वाले हैं पूजा में वो सारे फलों पे ऐसे टीका लगाना होता है। तो मैं सारे फलों पे टीका लगा रही थी। कोई अगर 2 सूप लेके जाता है तो दोनों सूप पे प्रॉपर फ्रूट्स होते हैं और सूप को भी टीका लगाया जाता है। और यहाँ मैं टीका लगाने के लिए एक बार डांट भी खा रही थी क्योंकि मुझे टीका लगाना नहीं आता, मैं ऊपर से नीचे करती हूँ। पर जो भी जिनको नहीं पता होगा टीका नीचे से हमेशा ऊपर जाता है। तो फिर अभी मामी से डांट खाने के बाद आई मेक करेक्ट। मैं हमेशा गलती करती हूँ पर अभी शुरू शुरू है, धीरे धीरे शायद मैं सीख जाऊंगी। तो हर चीज़ पे टीका होता है यहाँ पे गाइस। सूप पे भी होगा, ऊपर ढक्कन रखेंगे उस पे भी होगा, सारे फ्रूट्स पर होगा। और यहाँ पे लगभग मैंने सूप सारे सजा लिए और इसके ऊपर 5 अगरौटा भी रख लिए। सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं सूप के ऊपर अगरौटा रखने के। जिनके घर में जैसे होता है उनको वैसे ही करना चाहिए। मेरे ससुराल में 5 ठेकुआ रखते हैं उसके ऊपर और ढकनी जो होता है, एक ढक्कन भी होगा जिसपे थोड़े दिए
दिए बने रहते हैं उस पर भी 5 अगरोटा ही रखते हैं। तो सब कुछ पूछ के अपनी बड़ी ननद से और छोटी ननद से भी, मतलब सुनीता दीदी से भी और सासू माँ से भी मैं सब कुछ कर रही थी। और यहाँ लगभग मैंने पहली बार अपने से अपने लिए सूप सजा लिया। कभी मैंने ये सब किया ही नहीं था। मम्मी करती थी, मैं बाहर का काम देखती थी क्योंकि ये अंदर वाला तो मुझे समझ ही नहीं आता था। पर अब जब खुद ही करना पड़ रहा है तो आई एम लर्निंग एवरीथिंग। थोड़ा थोड़ा चीज़ें तो सीख गई हूँ। नेक्स्ट टाइम में ट्राई करूँगी और अच्छे से सब कुछ करने का। चला जाए। कोई बात नहीं, भी चल जाएगा। पेन प्रूफ नहीं ना, सिर्फ वाटर प्रूफ है ना। वो भी है। स्माइल भाभी जी। हाँ गाइस पूरी बन देखिए रहा है। गाइस, रात में सब खाएंगे। ये सब जिंदा रहने का प्लान किया जा रहा है। घाट पर जाएंगे तो क्या खाएंगे? छोटी से हाय। यस है, पूरी अच्छा लग रहा है। वो तो बढ़िया तल रहा है, बहुत बढ़िया। धागा भी देखिए कौन सा कर रहा है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि पता नहीं चलता, कि पता चल रहा है। मामी ड्रामेटिक है बहुत। और यहाँ हम रेडी हो चुके हैं गाइस। आप बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। हम दोनों, मैं और मेरी मामी दोनों एकदम लाल पीले में रेडी हो चुके हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसे। और अब हम निकलने वाले हैं। अभी सबको मतलब एक साथ तीन गाड़ियाँ जा रही हैं, 3 4 व्हीलर। तो सब लोग सब एक साथ रेडी नहीं है। तो हमारा जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको ही लेके जा रहे हैं कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। और यहाँ जीजा जी हैं और हम सब गाड़ी में सवार हो चुके हैं। कल तो मैं बहुत गीत गा रही थी पर आज मेरी बोलती बंद है क्योंकि मैं थोड़ा अनईजीनेस फील कर रही थी। पूरे दिन जब वो ठेकुआ वगैरह छन रहा था ना, तो वो आग वाली गर्मी से मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था अभी। और अब हम नदी पहुंच चुके हैं गाइस। और नदी का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मेला जैसा लग रहा था। इधर साइड थोड़ा स्पेसियस है, आप आराम से पूजा कर सकते हैं। वो जो उस साइड है वो वहाँ पे वो स्टेयर्स बनाए हुए हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद सीधे नदी में जाना होता है गाइस। तो हम सबसे पहले नदी में जा चुके हैं। हमने दातुन वातुन कर लिया। मैंने आपको दातुन का वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि बहुत गंदी लगती मैं उस समय। तो उसके बाद हम यहाँ पर नहा रहे हैं। और मैं डुबकी लगाने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मामी मुझे बार बार बोल रही थी डुबकी लगाइए डुबकी लगाइए। मैंने कहा नहीं मैं ये लोटे से ही काम चला लूँगी। डुबकी लगाने में मुझे बहुत डर लगता है। पर छठ के नियम के अनुसार हर किसी को डुबकी लगाना ही होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छठ में आप एक तो पहले पूरी ज्वेलरी पहन के जाओगे। और जब आप डुबकी लगाओगे या नदी में जाओगे आपका आधा ध्यान ज्वेलरी पे ही रहता है, कहीं मेरी ज्वेलरी ना निकल जाए। तो इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्शियस रहता है इंसान। और यहाँ देखिए मामी ने आखिरकार मुझे मना ही लेकिन नहीं डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। बट ये बेकार सा ट्राई था क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी।
और अब मेरी शाम की अर्घ हो चुकी है। सॉरी मैंने आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे और बहुत कियोस्क सा मच गया था। हमारा सामान थोड़ा इधर उधर हो गया था, इसकी वजह से पूरा कियोस्क हो गया था तो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई। तो हमने अर्घ तो अच्छे से कर लिया, उसके बाद आके मैंने यहाँ पे पूजा किया और हम दोनों ने साथ में प्रणाम भी किया। पूजा खत्म होने के बाद अब शुरू होता है फोटो सेशन। यहाँ पे बड़ी ननद और सुनीता दीदी साथ में है और यहाँ पे जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं। यहाँ पे मेरी अपनी बहन है और यहाँ पे पूरे मेरे मायके वाले हैं और यहाँ पे फिर से मेरे ससुराल वाले और ये हमारे घर के बच्चा पार्टी पूरा। और यहाँ पे मेरा भाई है, मेरे मामा और मामा के बच्चे हैं। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी आन के साथ और यहाँ पे मेरा भाई भाभी और हम दोनों हैं। हाय गाइस, तो छठ का एक पहर तो खत्म हो चुका है, दूसरा पहर स्टार्ट होने वाला है। तो रात के बज रहे 10:30 और मुझे सबने भेज दिया थोड़ा सा चिल करने के लिए उनके साथ। तो हम जा रहे घूमने दूसरा साइड, नदी का दूसरा साइड। ये है वो साइड जो कि बहुत ही वाइड वाला है, लेकिन मेरी गलती की वजह से मैं इधर हूँ। सबको इधर ही आना था लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होता है, इसलिए मैंने बोला उधर चलेंगे हम। कोई नहीं, हम जा रहे हैं उस बाइक का एंजॉय करने थोड़ी देर के लिए। और अब मैं वापस आ गई और यहाँ देखिए पूरी फैमिली बैठी है। हम यहाँ रात भर रुकने वाले हैं टेंट में, बहुत ही मज़ा होने वाला है। रात भर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं क्योंकि इमरजेंसी लाइट हमारा बार बार ख़त्म हो जा रहा था, क्योंकि नया इमरजेंसी लाइट था पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, उसका बार बार ख़राब हो जा रहा था। इस वजह से मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की। पर अभी तक हम बहुत रात तक अंताक्षरी खेल रहे थे, लूडो खेले और बहुत ही मज़ा किया हमने। तो बहुत अच्छा लगा था सबके साथ रात में टाइम स्पेंड करके। और अब सुबह हो चुकी है गाइस और आर्यन नहा धोआ चुके हैं, नहा धोआ लिया है उन्होंने और मेरे साथ अर्घ देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पानी में बैठ गई। मैंने दोबारा से वही वाली साड़ी पहनी है जो कल शाम को पहनी थी, क्योंकि जो साड़ी आप संध्या अर्घ के समय पहनते हैं वही आपको सुबह में अर्घ के समय पहनना होता है। उसी साड़ी को धो के सुखाया जाता है, पर वो घाट पर हम रात भर रुके थे, इसकी वजह से वो सूखती तो नहीं है, थोड़ी गीली ही होती है। बट एनी हाउ आपको पहन के दोबारा तो पानी में ही डालना है, इसलिए पहन सकते हैं। और फिर वेट करना होता है सूर्योदय का। और यहाँ सूर्योदय हो चुका है और मेरी अर्घ स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो आप एंजॉय कीजिए कैसे छठ का अर्घ होता है। और अर्घ के बाद सबको मैं अपने आंचल से पोंछ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि सारे प्रॉब्लम्स यानी बीमारियां, स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा नदी के पानी में जो भीगा हुआ कपड़ा रहता है उससे पोंछने से। तो वो सब तो हो चुका और अब मैं पूजा करने आ गई। और पूजा करने के बाद सब लोगों ने मुझसे दंडवत प्रणाम कराया है, तो मैं आर्यन को यहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रही थी गाइस, क्योंकि अब ससुराल वालों ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। और यहाँ सबके चेहरों पर प्रसाद का इंतजार। ये देखिए ठेकुआ मिलने की, मतलब सबको एक्साइटमेंट है कि अब पूजा खत्म हो गया, अब जल्दी से ठेकुआ मिलेगा सबको। और जो घर वाले होते हैं ना, इनको जो सूप पे चढ़ता है वही ठेकुआ चाहिए होता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रसाद भी मांगते हैं, क्योंकि हमारी तरफ कहा जाता है कि प्रसाद मांग के खाने से बहुत अच्छा होता है, वो भी छठ का प्रसाद। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया, मैं अपने भाई को टीका लगा रही थी और सबको प्रणाम करते करते मैं अपने छोटे भाई को भी प्रणाम कर रही थी। प्रणाम करते करते हम तो सबको खुश हो गया था अभी तो। हाँ बोलो ना।
एक बार तो अपना शरीर में भी दुनिया में ना दुनिया में कर रहा है। और यहाँ पर मुझे लगा था कि अब मुझे कोई पानी पिलाएगा या शरबत पिलाएगा ताकि मुझे थोड़ा राहत आएगा, पर मम्मी ने बोला कि जब तुमने इतना बड़ा पर्व कर लिया, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान थी, रात भर मुझे फ़ोन कर रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, तो उसने बोला जाओ भगवान से आशीर्वाद भी ले लो और जाके थैंक यू बोल दो। तो मैं आ गई मंदिर भगवान जी को अलग से थैंक यू बोलने के लिए कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मेरी कंडीशन भी अच्छी थी, मैंने पहली बार छठ किया, पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही टफ होता है ना, इसमें आपको फास्ट के साथ काम भी करना है। सो अब माँ के आशीर्वाद के साथ मैं अपना ब्लॉग थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।